The volume of NaOH in liters of 3 molar NaOH solution contains 84 ग्राम ऑफ NaOH। वाह वाह वाह, कितना आसान सवाल था सर। मोलारिटी के बारे में अगर हम जानते हैं तो मोलारिटी के बारे में कहा जाता है मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सर ये हमारा फॉर्मूला है। आप बताइए सवाल में मोलारिटी कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। मोल्स ऑफ सल्यूट कितने होंगे सर? मोल्स ऑफ सल्यूट हमें दे रखे हैं 84 ग्राम। तो फिर मोल्स कितने हो जाएंगे सर? मॉलिक्यूलर वेट NaOH का 40 होता है, ये मोल्स हो जाएंगे। और सर ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा, सीधे आपका वॉल्यूम आ जाएगा लीटर्स में 84 डिवाइडेड बाय 120 लीटर्स। आप इसको लीटर बोलना चाहें लीटर बोल दीजिए, और डेसीमीटर क्यूब बोलना चाहें तो डेसीमीटर क्यूब बोल दीजिए। क्लियर? तो आंसर शुड बी 84 बाय 120। यानी ये बड़े सीधे सीधे सवाल थे यार। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बता भी रहे। सी ऑप्शन निकल के आएगा। बहुत आसान सा सवाल पूछा गया था। इसी तरह के ना एक दो सवाल मुझे और मिले हैं, तो मैं एक दो सवाल और भी लिखना चाह रहा हूं इसी के अंदर। इसी में अगर मैं एक सवाल और देखूं तो मुझे जो सवाल जो हमने टाइप नहीं करवाया, लेकिन कुछ बच्चे बता रहे थे कि ये सवाल भी आया था जिसमें डेल्टा H0 दे रखा था। डेल्टा H0 दे रखा था सवाल में। वो डेल्टा H0 की वैल्यू थी हमारी 77.2। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये वैल्यूज थी कि नहीं, लेकिन ये डेल्टा S0 दे रखा है। और जो डेल्टा S0 दे रखा है वो हमें दे रखा था 122 जूल्स में, जूल पर केल्विन मोल, जूल पर। और हमें साथ में टेम्परेचर जो दे रखा था वो 300 केल्विन दे रखा था। और हमसे पूछा गया था व्हाट इज लॉग के। कुछ ऐसे करके एक सवाल था। ठीक है, तो देखिए सवाल बड़ा सीधा है। अगर मैं इक्वेशन याद करूं तो मुझे याद है डेल्टा G0 इज डेल्टा H0 माइनस टी डेल्टा S0। चलिए सर डेल्टा G0 निकालते हैं। और तुम्हें पता है यही डेल्टा G0 किसके बराबर होता है? 2.303 RT लॉग के। तो अब सर अगर मैं डेल्टा G0 की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो वो डेल्टा H0 से आ जाएगा 77.2 माइनस टी। डेल्टा एस कितना है? 122, लेकिन वो जूल में है तो सर इसको किलो जूल में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। सर इससे मुझे डेल्टा G0 मिल जाए। और ये डेल्टा G0 मैं किससे कंपेयर कर दूंगा? ये डेल्टा G0 की जो वैल्यू निकल के आएगी मैं इसको कंपेयर कर दूंगा इस वैल्यू से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 2.303 इंटू आर दैट इज 8.314 इंटू टेम्परेचर 300 लॉग के। सर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके आपको लॉग के की वैल्यू पता चल जाएगी। और सॉल्व करके ये लॉग के की वैल्यू -7.07 निकल के आती है। मुझे ये नहीं पता कि ये सवाल आया था कि नहीं, बट अगर ये सवाल आया था तो ये सवाल आसानी से किया जा सकता था, क्योंकि आप डेल्टा G0 की वैल्यू निकाल लीजिए। और डेल्टा G0 यानी अल्टीमेटली देखा जाए तो इस सवाल में दो फॉर्मूले यूज हुए हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया है जो डेल्टा G0 का निकालने के लिए किया गया है, और एक बार डेल्टा G0 आ जाएगा तो फिर डेल्टा G0 को -2.303 RT लॉग के से कंपेयर करके आप लॉग के की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? ये क्लियर है? सबको समझ में आया? टेम्परेचर 400 केल्विन था, तो बेटा अगर 400 केल्विन था तो 400 केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, 400 केल्विन से सॉल्व कर लेना। अदरवाइज जो समझ में आ रहा है कि वो ये कि सर इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सीधी सी बात समझ में आ रही है कि थर्मोडायनेमिक्स में या तो वो सवाल थर्मोकेमिस्ट्री पे बनाएगा। मेरी बात समझना, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पर अगर सवाल बना रहे हैं फर्स्ट लॉ पर, तो हो सकता है गैसियस इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़े। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसको अवॉइड करना चाहता है। तो हो सकता है सवाल थर्मोकेमिस्ट्री पे बने जिसमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ कंबशन वगैरह वगैरह यूज होती है। और दूसरे कैटेगरी बनती है हमारे डेल्टा जी वाले या फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर, जिसमें गैस इक्वेशन का इस्तेमाल मिनिमम हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग अगर समझदार हैं तो वो फटाफट थर्मोडायनेमिक्स के अंदर थर्मोकेमिस्ट्री रिवाइज कर ले और इस डेल्टा जी डेल्टा एच के रिलेशंस को रिवाइज कर ले, और एंट्रोपी वाले केसेस में जहां गैसेस इक्वेशंस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है वो रिवाइज कर ले। वो कौन कौन से केस